नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज आरोह भाग 2 की चर्चा करेंगे और उसमें एक कविता संलग्न है जो आत्म परिचय के नाम से है। एक और कविता है जो निशा निमंत्रण से ली गई है और ये दोनों का ही सृजन हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। हम हरिवंश राय बच्चन जी के सामान्य जीवन परिचय और कृतित्व के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम व्याख्या वाले भाग पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 27 नवंबर 1907 और उनकी मृत्यु 2003 में हुई 18 जनवरी। तो ये इस लंबी जो 90 वर्ष से अधिक की जो जीवन गाथा थी उसको उन्होंने अपनी आत्मकथा में संलग्न किया है और उनकी आत्मकथा 4 भागों में है। उस 4 भागों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहला जो खंड है वो 1969 में प्रकाशित हुआ, क्या भूलूं क्या याद करूं के नाम से। और दूसरा जो भाग है वो नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त बसेरे से दूर उस आत्मकथा का तीसरा भाग है 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। आत्मकथा उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसको अमृतलाल नागर जी ने इसे क्या कहा है? स्मृति यात्रा यज्ञ। क्या कहते हैं? स्मृति यात्रा यज्ञ। यानी जिस प्रकार की आत्मकथा का यहाँ पे हम चित्रण कर रहे हैं उसके लिए एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, स्मृति यात्रा यज्ञ कहकर कहते हैं। यानी उनकी मन स्मृति का एक यात्रा यज्ञ है जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। यानी उस आत्मकथा का परिपूर्ण परिचायक है। आत्मकथा की चर्चा करें हम, उन्होंने अपने जीवन के ऐसे अंतरंग अनछुए पहलुओं को भी इसमें संलग्न किया है जिनसे रचनाकार जिनको लिखने से सदैव बचने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस आत्मकथा का विशेष प्रभुत्व हो जाता है। हम साहित्य की बात करते हैं तो उसमें भी उनका जो साहित्य है वो एकदम कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट साहित्य उनके द्वारा लिखा गया। और जो उनकी स्मृति का उनकी जो ख्याति है उसके आधार में ये 3 महत्वपूर्ण मधु नाम से लिखे गए ग्रंथ भी हो जाते हैं, जिसमें मधुशाला लोगों की जुबान पर अभी भी है। कोई ना कोई पंक्ति उसकी कोई गुनगुना ही देता है कि मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई और यहीं से एक वाद स्थापित हुआ। कौन सा वाद? हालावाद। ठीक है, ये जो हालावाद है ये महत्वपूर्ण वाद के रूप में निकल करके आता है 1935। तो हम इनको छायावाद के ही कवियों में संलग्न करते हैं। छायावाद की जब हम चर्चा करते हैं तो हम छायावाद की उत्तर जो छायावाद है, हम उत्तर छायावाद में हरिवंश राय बच्चन जी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, इन दोनों ही महत्वपूर्ण कवियों को स्थान देते हैं। और ये दोनों ही कवि क्या हैं? रोमांटिसिज्म के कवि हैं। रोमांटिक विचारधारा जो है, रोमांटिक काव्यधारा है, उस काव्यधारा में हम इन कवियों को स्थान देने का प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हम सभी के बारे में छोटा छोटा परिचय देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी ही देर में हम उसकी व्याख्या के भाग पर चलेंगे। निशा निमंत्रण, और निशा निमंत्रण का एक गीत यहाँ पे हम अभी उसके बारे में भी हम आपको व्याख्या उपलब्ध कराएंगे। एकांत संगीत बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट ग्रंथ है। आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का ये अकाल होगा, बंगाल का अकाल उनकी महत्वपूर्ण रचना है जो उस त्रासदी के बारे में विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी को हम साहित्य की कोटि में हालावादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। मधुशाला जैसी विशिष्ट रचना के लिए जानते हैं। उनकी 4 आत्मकथाएं हैं, उन आत्मकथाओं के रूप में जानते हैं। एक डायरी साहित्य भी उन्होंने लिखा, हम उस डायरी साहित्य की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रवासी की डायरी, ठीक है, किस नाम से है? प्रवासी की डायरी। तो इस नाम से उनके द्वारा लिखी गई एक डायरी है, यह भी उनके साहित्य को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। चलिए हम बात करते हैं अभी आत्म परिचय की। महत्वपूर्ण आत्म परिचय यानी स्व पर आधारित कविता है। कविता किस पर आधारित है? स्व पर आधारित है ना। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। जगजीवन का अर्थ क्या हुआ? है ना, जो संसार रूपी जो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है, जग यानी जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ठीक है, वो विभिन्न संघर्षों से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में प्रेम की एक अपनी अस्मिता है और वह सदैव प्रेम बांटने, प्रेम कहने, प्रेम सुनने में सदैव व्यस्त है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब उसको संघर्षपूर्ण बना दिया। कैसा?
संघर्षपूर्ण बना दिया, है ना। जो बहुत सामान्य था लेकिन उसमें क्या किया, वाइब्रेशन उत्पन्न कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जिनको झंकृत छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह पुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब जो संसार है, जो समाज है, जो जगत है, उसके बारे में उनका बहुत ध्यान नहीं है ना। आत्म परिचय से संबद्ध कराते हुए उसको बताते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी क्या है, चाटुकारिता का युग है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, है ना। चाटुकारिता वाली विचारधारा का प्रभुत्व रखते हैं, उसकी ही बातें करते हैं। मैं अपने मन का गान, अपने मन का मतलब आत्म परिचय कराते हुए, क्योंकि मन में क्या है, प्रेम जैसा एक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान है और उसी का जो उसी की दृष्टि उनके द्वारा दिखलाई गई है। और मधुबाला की, हम मधुशाला की एक पंक्ति भी देख लेते हैं कि मेल कराते बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मधुशाला को प्रेम का एक स्थल घोषित कर दिया कि वहां पर न किसी धर्म का कोई भी भेदभाव रहता है, न किसी जाति पाति का कोई भेदभाव रहता है। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कुछ वैसा ही हमें यहाँ पर भी गान मिलेगा, क्योंकि कवि की मंशा तो वही है, रचनाएं तो आसपास की ही हैं, उसकी विचारधारा तो वही है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मतलब जो समस्याएं जो उनके जीवन में रही, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिया फिरता हूं। और हम अगर चर्चा करें छायावाद की, तो कल्पना लोक वहां महत्वपूर्ण है। रहस्यवादी विचारधारा की वहां पे चर्चा की गई है छायावाद में, तो यहाँ कल्पना जगत का, स्वप्नों का संसार उनके द्वारा अभिभूत किया गया। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूं, सुख दुख के दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख और दुख दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। इसी समय हरिवंश राय बच्चन जी के समय में ही रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का भी नाम आता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, और उनको मानसलवादी काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। कौन से वाद का, मानसलवादी काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझकर बाहर हंसा रुलाती भीतर। क्या है ये, दिखावटी हंसी है लेकिन हृदय क्या है, हृदय कुंठित है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद किए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या, मूढ़ मतलब मूर्ख, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूं, जो अंदर क्षोभ है, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मतलब जो मन में जो क्षोभ विद्यमान है, उसे भूल जाने का भी प्रयास कवि यहां पर करने की कोशिश करता है। मैं और जग और कहां का नाता, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ गंभीर छिपाए हुए है। मैं कोई दूसरा हूं। जग क्या है, और जग, जग क्या है, जग की विचारधारा अलग है। और कहां का नाता, यहां पर कई अर्थ एक साथ में समो दिए गए। यानी कहते हैं कि मैं और, क्योंकि मेरी विचारधारा क्या है, विचारधाराओं का ही यहाँ पे फेर है ना। मेरी विचारधारा क्या है, प्रेम बांटने की। जग में छल प्रपंच भी विद्यमान है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अन्य विचारधारा का हूं, जगत में कुछ और व्याप रहा है, इसलिए हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम बेमेल हैं। क्या है, जग और स्वयं को हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दोनों में अंतर है और इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए मैं संसार से बिल्कुल अलग माना जाऊंगा। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी वे संसार क्या है, कौतूहल का विषय है। वे कल्पना लोक में पता नहीं कितने संसार बनाते हैं और उन संसार को स्वयं मेट देते हैं, क्योंकि किसी भी संसार का उनके वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है, कोई भी उनसे मेल नहीं खाता। आगे बढ़ेंगे हम। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संपन्नता, धन धान्य संपन्नता, समृद्धि, यश, कीर्ति, मैं जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग वो उसको पांव की ठोकर से ठुकरा देते। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज रोदन रोने की बात है, मैं निज रोदन अपनी कुंठा अभिव्यक्त करने की बात है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। लेकिन वहां पर भी क्या है, प्रेम राग है। शीतल वाणी में आग लिए, विरोधाभासी तत्व है। शीतल वाणी में जो आग है वो क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, ये विरोधाभास हो जाएगा कि वाणी जो है वो शीतल है, लेकिन संघर्ष गाथा जो है वो क्या है, छील देने वाली है, वो आग जनित है ना, वो एकदम आग की लपटों के समान है। तो शीतल वाणी है, लेकिन जब संघर्ष गाथा वो कहते हैं अपनी, तो उस संघर्ष गाथा में क्या निकलती है, आग निकलती है। तो यहां पर इन दोनों शब्दों का विरोधाभास प्रकट किया गया है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद मतलब महल, हो जिस पर भूपों के, राजाओं के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। यहां पर उसकी फक्कड़ी है ना, कवि की क्या है, फक्कड़पन है। तो उसको किसी भी विशिष्ट धन धान्य संपन्नता को कोई भी मलाल नहीं है, वह ऐसे पता नहीं कितने प्रासाद निछावर कर देने को व्याकुल है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी जो उनका रुदन है उसी को लोग गीत कहते हैं। बिल्कुल, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। दीवाना क्या क्या है, मीरा भी दीवानी है, कबीर भी दीवाना है, और हरिवंश राय बच्चन भी दीवाना कहते हैं अपने आप को। मतलब जिसमें क्या हो, प्रत्येक फन हो, और जो क्या है, जो किसी भी लोभ क्षोभ मोह से विरक्त हो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए, जो बची हुई है मादकता, निःशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, क्या कहने, बहुत अच्छा। यहां पर झूम झुके में क्या है, अनुप्रास की प्रासंगिकता है। जग जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो हम अगर कवि को, हरिवंश राय बच्चन जी को क्या कहें, मस्ती का कवि भी कहें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इनको क्या कह सकते हैं, मस्ती का कवि, हालावाद का कवि, है ना। तो ऐसे ही हरफन मौला, ऐसे भी प्रेम पिरोने वाली मोती लेकर चलने वाले, माला लेकर चलने वाले हरिवंश राय बच्चन जी की हम इस कविता को, आत्म परिचय को पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम एक गीत की चर्चा करेंगे, और गीत क्या है, निशा निमंत्रण से उद्धृत है। हम 1939 की इस रचना के बारे में बात करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका जो मूल भाव है वो क्या है, नश्वरता। क्या है, नश्वरता। जैसे सूर्य सुबह उगता है और शाम को वह अस्त हो जाता है, संसार अंधेरे में हो जाता है, ऐसे ही जीवन भी है। ऐसे ही क्या है, जीवन भी है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि ये जो जीवन है ना, वो जीवन के बारे में बात करते हैं। यथार्थ क्या है कि कोई समय नहीं है, पता नहीं कभी यह जीवन का सूरज ढल जाए, अस्त हो जाए। यानी जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय की प्रवाह धारा है, समय का जो प्रवाह है, उस बारे में कि जीवन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैं एक बार फिर से प्रारंभ करता हूं इसको, कि हो न जाए पथ में रात कहीं। एक शेर है कि न कुछ कहिए न कुछ सुनिए, बस सामने रहिए, कहीं बातों ही बातों में जिंदगी की शाम ना हो जाए। तो बस वही आप यहां पे भी बात है कि हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल तो भी तो है दूर कहीं, यह सोच थका दिन का पंथी। इस बात को कि मंजिल दूर है और समय बहुत कम है, और उस रास्ते को कैसे पार करना है, यह सोचकर कौन, जो सामान्य व्यक्ति है, स्वयं कवि अपने आप को भी कह सकता है कि यह सोच थका दिन का पंथी, जो राहगीर है,
भी जल्दी जल्दी चलता है, पांव जल्दी जल्दी बढ़ाता है कि हम उसको किसी भी प्रकार प्राप्त कर लें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसी का बार बार रिपीटेशन है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इच्छा में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये बच्चे कौन से हैं? ये वो चिड़िया हैं, है ना। ये कौन सी चिड़िया हैं? जो अभी उड़ना नहीं सीख पाई हैं। और उनके लिए दाने पानी का इंतजाम कौन करने गया है? उनके माता पिता। और वे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रत्याशा में, वे इस जिजीविषा में हैं, इस अपने भूख से पीड़ित हैं, और वह राह देख रहे हैं कि कब मुझे यहाँ से दाना मिलेगा। नीड़ों से झांक रहे, यानी जो टहनी है पेड़ से, उससे झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, कि वह स्वयं अपने आप को उत्सुक बताती हैं, है ना। यानी उस भोजन के इंतजार में, उस भोजन के लिए लालायित होने के बाद उनमें उत्सुकता होती है कि उनके परों में चंचलता हो जाए, है ना, वे स्वयं भी उड़ करके उस दाने का इंतजाम कर सकें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सब कुछ क्या है? एक संघर्ष के बारे में कहा गया। कैसे संघर्ष? जीवन में हो जाने वाले जो सामान्यतः संघर्ष हैं, उन संघर्षों से जूझता हुआ एक सामान्य जनजीवन किस प्रकार अपने मृत्यु से, और सॉरी, जन्म से मृत्यु तक उस संघर्ष में रत रहता है, उन सभी तथ्यों को यहाँ पे व्याख्यायित किया गया है। कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता है। क्योंकि ये क्या है? अकेलेपन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अकेलेपन की चर्चा है ना, एकाकीपन की चर्चा है। और उस एकाकीपन के क्षण में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन इतना व्याकुल है जो मुझसे भी मिलना चाहता हो। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। यह प्रश्न जो है, यही प्रश्न मन को झकझोरता है, शिथिल करता है, शांत कर देता है, पद को भरता उर्मे विह्वलता, और यह मन जो है विह्वलता से भर आता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये सारे तथ्य यहाँ पे हमें बताए गए। मैंने कहा कि इस कविता में नश्वरता की बात है, जन्म मरण के जो चक्र हैं उस चक्र की बात है, कि कैसे सुबह होती है और शाम हो जाती है, नहीं पता चलता। कैसे जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, नहीं पता। यानी इस जीवन में किस प्रकार के संघर्ष हमें मिलते हैं, और उन संघर्षों में किस प्रकार से जीवन की जो गाथा है वो कही जाती है, उन सभी तथ्यों को यहाँ पे रखा गया है। इन सब से जुड़े हुए मैंने तथ्य आपको बताए। हरिवंश राय बच्चन जी के सामान्य परिचय को मैंने यहाँ पे उपलब्ध कराया। बने रहे हमारे साथ। इस समस्त जो काव्यखंड है, गद्यखंड है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे और आपको बेहतर वीडियोज उपलब्ध कराते रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर